प्यारे साथियों नमस्कार। फिर आपके सामने विपिन कनौजिया जो कि क्लास 10th के लिए होगा। हेडिंग है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें एक शब्द आया है जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है जरा देखा जाए। इंग्लिश में बोलते हैं एल्गोरिथम। जिसे एल्गोरिथम इसमें है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a और b है। a ग्रेटर देन b का मौसा ज्ञात करना है जो कि निम्नलिखित चरण है। पहला स्टेप जरा देखा जाए। स्टेप नंबर 1 कि a बराबर b क्यू प्लस r कामा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। पहला स्टेप है a और b के लिए यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करके q और r ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने a ग्रेटर देन b लिखा, इसमें अब b में a से भाग करेंगे, b में a से भाग जाएगी q बार, रिमाइंडर बचेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि भाग a और b का यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करेंगे, जहाँ से हमारा समीकरण प्राप्त होगा a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। कहने का मतलब यह है a और b का भाजक a और b का मौसा होगा b। जैसे स्टेप नंबर 1 का मतलब यह है कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन लीमा का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये समीकरण हम लोग का यही है। पहले स्टेप ये हो गया। स्टेप नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। करा है स्टेप नंबर 2 कि r बराबर 0 है तो b पूर्णांकों a और b का मौसा है। यदि r शून्य के बराबर नहीं है तो b और r के लिए यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने भाग दिया था b में a में b का भाग गया था q बार, रिमाइंडर आया था r। इसके कहने का मतलब स्टेप नंबर 2 का है कि जब तक r का मान 0 नहीं आएगा, मतलब पूर्णांक अगर आपका r का मान अगर 0 आ गया तो आपका मौसा b होगा। अगर r का मान 0 आ गया तो मौसा b होगा। इसके कहने का स्टेप नंबर 2 है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब शेष शून्य ना आ जाए। अगर शून्य आ जाएगी तो इस स्थिति में भाजक ही आपका क्या करेगा? मौसा। जैसे आपने b से भाग दिया, a में b से भाग q बार गया था, रिमाइंडर r बचा था। फिर अगर आपका 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर प्रक्रिया चलेगी, अर्थात इसमें b में चलेगी। अगर आपका मान लीजिए q डैश बार गया, रिमाइंडर r बार गया। अब अगर आपका यहीं पर अगर मान 0 आ जाता है तो भाजक ही आपका क्या करेगा? मौसा।
प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल नंबर 1 है, क्या 196 और 38,220 का मौसा ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। जैसे आपको लिखना है 38,220 ग्रेटर देन 196। इसके कहने का मतलब है 196 किससे बड़ा है, 38,220 से। आप वही विधि करेंगे ए ग्रेटर देन बी, अर्थात आप बी में ए से भाग दे रहे थे, तो आपको इस 196 में से 38,220 में भाग करना है। 96 में 38,220 से भाग करेंगे, भाग जाएगी एक बार, हमने एक बार लिखा। 12 में से 6 जाए 6 बचा यहाँ 17, 17 में से 9 जाए 8 बचा यहाँ 2 में से 1 जाए 1, 2 उतरेगा, भाग जाएगा कितने बार, 9 बार जाएगा। अब होगा 9 छक 54, 84, अब हो गया 6 और 17, 12 में से 4 जाए 8, 15 में से 6 जाए 9, 7 में से 7 0। अब कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार, 6 5 30, 9 9 5 45, 45 3 48, 5 1 कम 5 1 4 1 9, रिमाइंडर 0, r बराबर 0। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195, 196 गुणे 195 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, जाहिर सी बात है जहाँ r बराबर 0, तो आपका मौसा कौन होगा, मौसा होगा 196 का मौसा 196 होगा। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक कितना है आपका, 196 है, इसलिए 135 और 38,220 का मौसम कितना होगा, 196। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 196 का मान 38,220 का मौसम कितना है, 196। यही हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 2, क्वेश्चन आपका 2 है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसा ज्ञात करना है। अब वही विधि करेंगे 225 ग्रेटर देन 135। अब इसके आप करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग किए थे ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ से 135 में 225 से भाग देंगे, 135 में 225 से भाग देंगे, भाग कितने में जाएगी, एक बार जाएगी, हमने एक बार यहाँ लिखा 0 लिखा, 12 में से 3 जाए 9, अब 90 आया। स्टेप नंबर यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। स्टेप नंबर 1 है 225 बराबर 135, रिमाइंडर कितना बचा है, भाग कितने बार गई, एक बार, गुणे एक बार, रिमाइंडर बचा 9। आपका क्या r का मान 0 आया, नहीं। फिर स्टेप चलेंगे आगे, यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, और इसके कहने का मतलब है कि रिमाइंडर आपका 0 आया नहीं है, यानी भाग और जाएगी। अब 90 में 135 से भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी, यहाँ पर 5 होगा, 13 में से 9 जाए 4। अब स्टेप नंबर 2 में आएंगे 135, अब लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा होगा, 45। क्या यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 है, नहीं। फिर जाएगा स्टेप, लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब 45 में 90 से भाग करेंगे, भाग जाएगी 2 बार, लिखेंगे 45 गुना के 90। क्या r बराबर 0 आ गया, जब r का मान 0 आ गया तो अब यहीं पर करेंगे 90 बराबर 45
प्लस जीरो। जीरो आर का मान कितना है, रिमाइंडर जीरो, मतलब भाजक गुणे भागफल धन से आपका आर का मान कितना आ गया, जीरो लिखेंगे। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक आपका कितना होगा, 45 लिखेंगे। HCF, HCF का मतलब लिखेंगे 135 कामा 225 कामा से कितना 45, यही हमारा आंसर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक सेना में विभाजित किया गया है। तरह कि दोनों समूहों को समान समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसमें पूछा अधिकतम संख्या, मतलब अधिकतम किसकी, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है, लिखिएगा कि 616 32, मतलब A ग्रेटर देन B, ये आपको लिखना है। जैसे आप लिखते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। लिखेंगे 616 ग्रेटर देन 32। आपको करना क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखिएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF क्वेश्चन में 616 ग्रेटर देन, मतलब कामा भी लगा सकते हैं 32। आप क्या करेंगे, 32 में 16 से भाग करेंगे, 616 में भाग जाएगी कितने बार, आप देखेंगे भाग जाएगी एक बार, 32 लिखेंगे। 11 में से 2 जाए 9, और 5 में से 3 जाए 2, बचा कितना 6। अब भाग जाएगी आपका 9th बार, 9 गुना के 18 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 जाए 8, बचा 0। आप देखिए अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 1, मतलब 616 इक्वल टू 32 गुणे कितना 19, 32 गुणे 19 प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 8। क्या आर का मान 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, नहीं, फिर स्टेप चलेगा। लिखेंगे 8 डज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 8 में 32 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आर बराबर 0। अब करेंगे क्या, 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0, आर बराबर 0, बराबर 0। अब लिखेंगे HCF, मतलब 616 गामा 32 का कितना आया 8। अब पूछा क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, बताएंगे 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, यही हमारा क्या है आंसर। कापी कलम लेकर बैठना। प्यारे साथियों नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में मतलब पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच जाए। थैंक्स।